अल्लाह की रहमत का खुला दरवाज़ा। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का दिल छू लेने वाला वाक़या। अल्लाह की तरफ जाने वाले सारे दरवाजे कभी बंद मत कर लेना, क्योंकि उसकी रहमत की कोई हद नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कि एक डाकू लोगों को लूट रहा है। कुछ दिनों के बाद मैं उस वक्त हैरान रह गया जब मैंने उसी डाकू को मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखा। मैं उसके पास गया और बड़े प्यार से समझाया, ये तुम्हारी कैसी नमाज है? अल्लाह के साथ ऐसा मामला नहीं किया जाता कि एक तरफ तुम लोगों को लूटो और दूसरी तरफ तुम्हारी नमाज अल्लाह को पसंद आती रहे। डाकू ने बड़ी दर्द भरी आवाज में कहा, इमाम साहब, मेरे और अल्लाह के बीच तकरीबन सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई एक दरवाज़ा तो मेरे और अल्लाह के बीच खुला रहे। कुछ अरसे के बाद मैं हज के लिए गया। तवाफ के दौरान मैंने देखा कि एक शख्स खानाए काबा के गिलाफ से चिपटकर आह भर भर कर रो रहा है और कह रहा है, ऐ मेरे मालिक, मेरी तौबा कबूल कर ले, मुझे माफ़ कर दे, मैं अब कभी भी उस गुनाह की तरफ पलटकर नहीं जाऊंगा। मैंने गौर से देखा कि इतनी बेकरारी और तड़प के साथ रोने वाला ये खुशकिस्मत कौन है, तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि ये तो वही शख्स था जिसे मैंने बगदाद में डाका डालते हुए देखा था। तब मेरे दिल से आवाज़ निकली, कितना खुशकिस्मत था ये शख्स जिसने अल्लाह की तरफ जाने वाले सारे दरवाजे बंद नहीं किए थे, और कितना मेहरबान है वो अल्लाह जिसने उस एक खुले दरवाजे की बरकत से उसके लिए रहमत के सारे दरवाजे खोल दिए। इसलिए चाहे तुम कैसे भी बुरे हाल में हो, चाहे गुनाहों के कितने ही बोझ तले दबे हो, अल्लाह के साथ अपने हर दरवाजे कभी बंद मत कर लेना। जितने दरवाजे और जितनी उम्मीदें खुली रख सकते हो, उन्हें खुला रखने के लिए शैतान के मुकाबले में लगातार कोशिश करते रहना और कभी हार मत मानना। अगर यहाँ कोई एक दरवाज़ा भी खुला मिल गया तो कुछ दूर नहीं कि वो तुम्हारे लिए रहमत और हिदायत के वो सारे दरवाजे खोल दे जिनके बारे में तुमने कभी उम्मीद भी न की हो कि अल्लाह के सफ़र में इन खूबसूरत रास्तों से तुम्हारा कभी गुजर होगा। नोट: ये वाक़या मैंने केवल सुना है और बयानात में काफ़ी मशहूर है, लेकिन मेरे पास इसका कोई प्रमाणित हवाला या किताब का नाम मौजूद नहीं है। इसे यहाँ सिर्फ एक सबक देने वाली हिकायत और इबरत के तौर पर पेश किया गया है।